हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 19 के ऊपर, जिसका नाम है राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। तो जल्दी से हम रिकैप करते। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम पढ़ रहे थे कि महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और जब वो इन अश्वमेध यज्ञों को कर रहे थे तो सारे देवता उनके सामने प्रकट हो रहे थे। जैसे विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, यक्ष, किन्नर, सारे जो अलग अलग लोकों के निवासी हैं वो उनके यज्ञ में अपना यज्ञ भाग लेने आ रहे थे। तो जब वो 100वां यज्ञ कर रहे थे, अपना अश्वमेध यज्ञ अंतिम वाला, तो इंद्र को सहन नहीं हुआ, क्योंकि इंद्र को शुरू से ही पसंद नहीं था कि वो कर्म कांड की दृष्टि से इतने ऊपर बढ़े चढ़े जा रहे हैं, और उनसे सहन नहीं हुआ कि अश्वमेध यज्ञ करके कहीं इंद्रासन ना ले लें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100वें यज्ञ को संपन्न ना होने देने के लिए उनका घोड़ा ही चुरा लिया। तो जब वो घोड़ा चुरा के जा रहे थे तो इनके बेटे ने वो घोड़ा वापस लिया अत्रि ऋषि के कहने पर। फिर दोबारा से इंद्र ने चालाकी करके घोड़ा ले जाने का प्रयास किया, तो दोबारा से अत्रि ऋषि के कहने पर इनके बेटे ने वापस घोड़ा लाया। तो जब वो घोड़ा वापस लेकर आए तो सब उनकी प्रशंसा करने लगे, उनकी इस वीरतापूर्ण कार्य की। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ते हैं। आज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 19 और श्लोक संख्या 22 से हम प्रारंभ करते हैं। तब परमवीर पृथुपुत्र विजिताश्व पुनः वह घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौट आया। उसी काल से कुछ अल्पज्ञानी पुरुष छद्म सन्यासी का वेश धारण करने लगे हैं। राजा इंद्र ने ही इसका सूत्रपात किया था। तो इंद्र जो है वो साधु बन गए थे, साधु बन की ओर जाने लगे घोड़ा लेकर। सोचा कि साधु का वेश धारण कर लूंगा तो ये मुझे कुछ कहेगा नहीं। लेकिन अत्रि ऋषि ने कहा, देखो साधु का वेश बेशक है इसके ऊपर, लेकिन है तो ये इंद्र ही। तो विजिताश्व जो है दोबारा से घोड़ा वापस लेकर आया। तब से ये छद्म वेश धारण करना शुरू हुआ। साधुओं का वेश धारण करके चोर उचक्के घूमने लगे, बदमाश घूमने लगे। आगे कह रहे हैं, इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो जो रूप धारण किए वे नास्तिकवाद दर्शन के प्रतीक हैं। तो नास्तिकवाद दर्शन क्या होता है? देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा। हम तो शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे तो शास्त्र, हम भी कोई शास्त्र पढ़ते हैं, हम तो वो वाला ग्रंथ पढ़ते हैं, और उसमें क्या लिखा होगा कि भगवान तो है ही नहीं। हम सब एक उससे आए हैं जिसको कहते हैं ना वॉइडिज्म थ्योरी। ये लोग कहते हैं शून्यवाद का ध्यान करते हैं वो लोग। हम सब कुछ विशेष प्रकृति के मिश्रण से बने और वापस इसमें विलीन हो जाएंगे। भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक बार बस आए हैं जीवन में, फिर मर जाएंगे, फिर इसमें विलीन हो जाएंगे। आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे भी ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे भी शास्त्र हैं। तो ये नास्तिक शास्त्र जो होते हैं ये ऐसे ही है जैसे इंद्रदेव का सन्यासी बनना। अंदर से तो बिल्कुल गंध भरा हुआ है, लेकिन बाहर से शास्त्रों का रूप ले रखा है, ऐसा होता है। इस प्रकार पृथु महाराज के यज्ञ से घोड़े को चुराने के लिए राजा इंद्र ने कई प्रकार के संन्यास धारण किए। तो राजा ने अलग अलग प्रकार के संन्यास धारण किए। कभी कैसा सन्यासी बन के आ जाते, कभी कैसा सन्यासी बन के आ जाते। कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं और कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे कापालिक कहलाते हैं। ये इनके पाप कर्मों के प्रतीक मात्र हैं। तो कुछ जो सन्यासी वो लोग नंगे रहते हैं और क्या करते हैं, कुछ होते हैं लाल वस्त्र धारण करते हैं, ये कापालिक कहलाते हैं। और ये नास्तिक होते हैं। देखने में लगेगा कि साधु सन्यासी है। जैसे एक होता है संप्रदाय, अब नाम लेने से मना किया एक भक्त ने, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, बंगाल में बहुत उनका प्रचार है, और वो लोग साधु वाले कपड़े पहनते हैं और मछली खाते हैं और कहते हैं ये तो जल फल है, ये तो जल में होने वाला फल ही तो है मछली। तो ये नास्तिक लोग ही तो होते हैं, ये शास्त्रों को के नाम पे और ये नॉनवेज खाते हैं और ये सब करते हैं, काली पूजा करेंगे, क्या क्या करते हैं। तो ये जो है इस प्रकार के जो सन्यासी हैं, ये इनकी बात हो रही है। ऐसे तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समादृष्ट होते हैं, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने को सही ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। करेंगे तो सारे गलत काम, लेकिन उसको सही ठहराने में बड़े एक्सपर्ट होंगे। आपको कई सारे ऐसे और भी साइंटिस्ट मिलेंगे, फिलोसफर्स मिलेंगे जो उल्टी सीधी बात करेंगे, नास्तिक होंगे कि भगवान नहीं है, और उसको साबित करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर तर्क भी देंगे
और आप कहोगे भाई इनके तर्क के सामने तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ये लोग तर्क देने में बड़े पटु होते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, ये लोग लॉजिक देने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि बड़ी बड़ी सोफेस्टिकेटेड फिलॉसफीज देंगे, मोटी मोटी किताबें लिख देंगे, क्रिएशन के ऊपर किताबें लिखेंगे और कहेंगे कि क्रिएशन जब हुआ था, यूनिवर्स जब बनी थी, संसार सृष्टि की रचना हुई थी, तो भगवान तो थे ही नहीं, ऐसे एक पटाखे के फटने से हुआ। कोई व्यक्ति कहेगा पटाखे के फटने से कैसे सृष्टि हो सकती है? तो यहाँ बताया जा रहा है तर्क देने में बड़े पटु होते हैं, इतनी एक्सपर्ट तरीके से ये कहानियां बनाएंगे, जाल बुनेंगे कि आप उनकी किताब पढ़ोगे तो आप भी मान जाओगे कि बात तो सही है इनकी, पटाखे के फटने से सच में भगवान तो थे ही नहीं, सच में सृष्टि ऐसी हुई होगी। इस तरह से किताबों को लिखते हैं। पर ये क्या होते हैं? ये लोग नास्तिक होते हैं और ये कापालिक सन्यासी होते हैं। इवन जो और भी हमें कई संप्रदाय मिलते हैं भारत के अंदर, जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आजकल, प्रामाणिक नहीं होती, वो लोग संप्रदाय से नहीं होते, वो शास्त्रों को नहीं मानते, वो तो भगवान को भी नहीं मानते, मगर वो कहेंगे हम आपको एक कोर्स कराएंगे, आपको आर्ट कराएंगे, हम स्पिरिचुअल लोग हैं, और बहुत एक्सपर्ट तरीके से वो बातें करेंगे, गोल गोल बातें करके और इधर उधर की बातें करके घुमा फिरा के वो जो है अपनी बातों को मनवा लेंगे आपसे, मगर वो भगवान को नहीं मानेंगे। ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि तर्क देने में भी बड़े पटु होते हैं ये। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में होते नहीं। ऊपर से लगेगा कि हम तो एक धार्मिक सोसाइटी में जुड़े हुए हैं, हम तो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, मगर वहाँ भगवान का कोई नामो निशानी नहीं होता। भगवान के नाम पे तो निराकार बता देते हैं, भगवान तो निराकार है। अच्छा, तो सेवा तो निराकार की कर नहीं सकते, तो सेवा किसकी करें? तो सेवा हमारी करो, हम साकार हैं, हमारी सेवा करो, हमारे कपड़े धो, हमारा खाना बनाओ। हमको खुद भगवान बनने के लिए देखो कितनी चालाकी चलते हैं। भगवान को तो निराकार बता दिया, अब उनकी तो सेवा हो नहीं सकती, तो साकार हम हैं तो हमारी सेवा करो। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं हम ही भगवान हैं, तुम बस हमारी पूजा करो, हमारी सेवा करो। इसलिए लोग बहुत, आप देखेंगे इनके बड़े बड़े घर होंगे और बड़ी सुंदर सुंदर चादरें बिछी होंगी, इनके बड़े रेशमी गद्दे होंगे, और ईश्वर जी हमारे, गुरु जी हमारे भगवान हैं। वो कभी खुद को भगवान तो नहीं कहते, मगर भगवान को निराकार बता के खुद की सेवा तो कराते हैं। तो देखो कितने ये लोग चालाक होते हैं। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति इन्हें धार्मिक मानकर इनकी ओर आकृष्ट होकर अपना जीवन विनिष्ट कर लेते हैं। जैसे कई लोग अक्सर ये कहते हैं, आप इस्कॉन वाले ना सबकी बुराई करते हो, आप उनकी बुराई करते हो, उनकी बुराई करते हो। हमने तो नाम लेना इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि हमें भी एक भक्त ने कहा बुराइयां बहुत करते हो। तो हम थोड़ा ना कर रहे हैं, भागवत के अंदर जो बात लिखी है, अब क्या सच बोलना भी पाप हो गया क्या? यहाँ पे लिखा हुआ ये सब बात कि ऐसे जो लोग हैं, जो नास्तिक हैं, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, वो लोग अपने अपने एक धार्मिक संस्था के नाम से कोई संस्था खोल लेते हैं, और उनके जो भी अनुयायी होते हैं, यहाँ पे देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक भगवान बता रहे हैं, ये मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि वो लोग आकृष्ट होकर अपना जीवन विनष्ट कर लेते हैं। वो लोग अपना जीवन समाप्त करने के लिए उन संस्थाओं में जाके जुड़ते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। तो बताइए भागवत में जो लिखा है, अब आप कब मैत्रेय मुनि के पास पहुंच जाइए, आप तो बड़ी बुराई करते हो। तो ये कोई बात थोड़ी ना होती बुराई करना, सत्य बोलना भी बुराई करना हो गया, बताइए। तो खैर आगे यहाँ बताया जा रहा है, अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया और वे इंद्र को मारने के लिए सन्नद्ध हो गए, क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। तो बता रहे हैं जो अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु थे, उन्होंने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया और इंद्र को मारने के लिए तैयार हुए। अब बार बार सन्यासी बन के आ रहा है, तो पृथु महाराज ने कहा बस बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, अब इनका हरि बोल कर देते हैं, इनका दी एंड कर देते हैं। धनुष बाण तान दिया इनके ऊपर, इंद्रदेव के ऊपर। जब पुरोहितों तथा अन्य सबों ने महाराज पृथु को अत्यंत कुपित तथा इंद्र वध के लिए उद्यत देखा, तो उन्होंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे महात्मा, उसे मत मारें, पृथु महाराज इंद्र को मत मारिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जा सकता है, शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। आपको यज्ञ करना है, ऐसे समय पे आप एक देवता का ही वध कर देंगे तो यज्ञ में विघ्न हो जाएगा। 99 यज्ञ आपके हो गए, 100वां यज्ञ बचा है, अंतिम यज्ञ भी बिना किसी रोक टोक के हो जाए तो अच्छा है। इसलिए बोला, हे राजन, आपके यज्ञ में विघ्न डालने के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है। हम अभूतपूर्व
वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आवाहन करेंगे वह अवश्य आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिरा कर देंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। तो देखो ये भी बड़े एक्सपर्ट थे हैं, ये जो पुरोहित हैं। कहते हैं आप मत मारो ना उसको, आप अपने हाथ से उसका वध करोगे तो आपका यज्ञ खराब होगा। हम क्या करेंगे ना, हम वैदिक मंत्र गाएंगे इंद्र के लिए, और हमारे मंत्र की शक्ति से उसको आना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे शास्त्रों में मंत्र हैं जिससे देवताओं को भी विवश किया जा सकता है धरती पर आने के लिए। तो जब इंद्र का मंत्र बोलेंगे तो आ जाएगा, फिर उसको हम इस यज्ञ की अग्नि में ही डाल देंगे। हमें उसकी जरूरत है ना यज्ञ में। एक बार यज्ञ में वो प्रकट हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, फिर उसको अग्नि में डाल के स्वाहा कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, ये काम आप हम पे छोड़ दीजिए। हे विदुर, राजा को यह सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे हुए पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान किया। अब ये सब इंद्र का आह्वान करने लगे हैं। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः शुरू हो गया। वे अग्नि में आहुति डालने ही वाले थे कि वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। तो ये लोग तो तैयार थे अभी कि अभी इंद्र आए और उसको आहुति के रूप में यज्ञ में ही डाल दें, लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तुरंत। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे याजकों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, यह कार्य आपका नहीं है। आप तो यज्ञ कर रहे हो ना, आप तो पुरोहित हो। पुरोहित कब से इंद्र को और देवताओं को मारने लगे? ये काम आपका है ही नहीं। क्षत्रियों का काम होता है ना मारना काटना, आप तो ब्राह्मण हो। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान है। वस्तुतः वे भगवान के सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक हैं। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत वैलिड पॉइंट रखा। देखो कितना कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ से देखो कितना कुछ समझने में आ रहा है। जब हमारा लीडर, हमें लगता है कि वो उसका दिमाग खराब हो गया, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, जो भी लीडरशिप में आता है उसका दिमाग खराब हो ही जाता है। जैसे इंद्र का हो गया, कोई मॉनिटर है, कोई मठाधीश है, कोई घर के अंदर कोई बड़ा होता है, कोई चौधरी होता है, तो अगर उनका दिमाग खराब हो भी जाए तो भी उनका वध नहीं करना चाहिए, उनको जान से नहीं मार देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ये इस व्यक्ति को हम रास्ते से ही हटा दें तो फिर इसका सारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भी सिस्टम चल रहा है, जितने भी देवता यहाँ पे आ रहे हैं, ये इंद्र के ही विभिन्न अंश हैं। अगर किसी देश के अंदर प्रधानमंत्री पद भ्रमित हो जाए तो प्रधानमंत्री को ही अगर कोई जान से मार दे, जैसे इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई थी, तो फिर तो देश में इमरजेंसी लग जाएगी। पूरे देश में कितनी भगदड़ मची थी, उसके बाद कितना कितना दंगा हुआ था, कितना फसाद हुआ था। तो कभी भी हमें लीडर को नहीं मारना चाहिए, ऐसे तो नहीं मारना चाहिए सीधे, उसका एक प्रोसीजर होता है। क्योंकि अगर हम उसी को मार देंगे तो सारा का सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। सब लोग जो करप्शन करने वाले उनको मौका मिल जाएगा, चोर उचक के सब आ जाएंगे, उनको शय मिल जाएगी, तो ऐसा हो जाता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे आप कृपया करके इंद्र को मारिए मत। राजा पृथु के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। मैं इस ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप तो ये मान के चल रहे हो कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो ही जाएगा, आप इंद्र को बुलाओगे और उसका आहुति में डाल दोगे। बाय चांस आप एक वो लेके चलो, एक पॉइंट लेके चलो, हाँ, कि बाय चांस अगर वो नहीं मरा आपके यज्ञों से, आपके मंत्रों से, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो और ज़्यादा अधार्मिक रीतियां अपनाएगा। पहले ही वो इतना अधार्मिक हो चुका है, पहले ही वो सब गलत काम कर रहा है, और अगर उसको पता लगा कि आप उसको ऐसे मारना चाहते थे और वो बच गया तो फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। आप ये भी याद रखना, ये और ज़्यादा नास्तिक हो जाएगा और ज़्यादा अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। और ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, बस महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। ब्रह्मा जी कहते 100वां यज्ञ रहने ही दो, उसकी जरूरत नहीं है, 99 यज्ञ काफ़ी हैं। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े और उनसे कहा, आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी कहते हैं आप 100 यज्ञ तो करना चाहते हो पृथु महाराज,
लेकिन 99 यज्ञ हो गए, अब रहने दो ना। आपको क्या करना है 100 यज्ञ करके? आप तो पहले ही मोक्ष मार्ग से परिचित हो। ये 100 यज्ञ करने के बाद जो चीज पाई जाती है वो तो पहले ही आपके पास है। तो दोनों, इसको कहते हैं बीच का सॉल्यूशन। ये हमें हायर अथॉरिटी से मिलता है। ये भी बहुत अच्छी शिक्षा है यहाँ पे। कभी लीडर का दिमाग खराब हो जाए ना, तो लीडर के ऊपर जो लीडर होता है उसके पास पहुंचना चाहिए, उससे सलाह करनी चाहिए। कभी क्लास टीचर का दिमाग खराब हो तो ये नहीं कि क्लास टीचर को, जैसे हमारे स्कूल में क्या हुआ, हम तो यूपी में पढ़ते थे, तो वहाँ पे थोड़ा गुंडा राज चलता है। एक बार एक क्लास टीचर ने एक बच्चे को डांट दिया और शायद मारा भी उसको। तो छुट्टी जब हुई स्कूल की, तो उसके, वो बाइक से जा रहा था बेचारा, चारों तरफ से उन लड़कों ने उसको घेर लिया। 9वीं के लड़के थे और गुंडे बदमाश जैसे थे, और कहते, क्या सर, आज तो बड़ा आप मार रहे थे, बड़ा क्लास के अंदर बड़े दबंग बन रहे थे। और वो बेचारा कप 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 आ रहा है, घबरा रहा है, क्योंकि स्कूल से काफी दूर उसको सड़क पे रोक लिया उन लोगों ने, अपनी अपनी बाइक लेकर आए। तो सीधा जो है, टीचर को ही नहीं मार देना है हमको, उसको परेशान। टीचर ने फिर प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी और फिर उनका ही तो नुकसान हुआ ना, बच्चों का। तो अगर क्लास टीचर कुछ प्रॉब्लम करता है तो हमें प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए, ये तरीका होता है। अगर हमारी माता जी से हमें कोई समस्या है तो हमें पिताजी के पास जाना चाहिए, पिताजी से समस्या है तो दादाजी के पास जाना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि कोई सिस्टम है, मठाधीश हमारे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो मठाधीश के ऊपर भी कोई अथॉरिटी होती है, उनके सिर पे भी कोई होता है, गुरुदेव के पास जा सकते हैं। कोई भक्त अगर समस्या कर रहा है, अगर हमें लगे बहुत ज़्यादा पूरी संस्था में ही दोष लग रहा है, तो फिर और ऊपर जा सकते हैं, जो संस्था के ऊपर जैसे कमेटी होती है या जो भी होता है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम है कि डायरेक्टली हम कानून अपने हाथ में कभी ना लें। तो बहुत ही अच्छी शिक्षा यहाँ भागवत से हमें सीखने को मिली। और जो हायर अथॉरिटी होंगे वो बीच का सोल्यूशन निकालते हैं, वो बीच का रास्ता देते हैं, वो हमें भी, हमारी भी बात रख लेते हैं और उस व्यक्ति की भी बात रख लेते हैं। क्योंकि देखो ना, जिसको सेवा मिली हुई है, जिसको अथॉरिटी मिली हुई है, उसको हटा भी नहीं सकते। हटाएंगे तो हाहाकार मच जाएगा, सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। लेकिन उसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको छोड़ देंगे तो वो और करप्शन करेगा। तो वो बीच का रास्ता निकाल के क्या करते हैं, वो दोनों का ही काम जो है, दोनों की बात रख लेते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बस 99 यज्ञ रहने दो, इससे इंद्र को भी कोई समस्या नहीं होगी और आपका भी काम हो ही गया। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश हैं। अतः आपको इंद्र पर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, वह आपसे अभिन्न है। एक और सीख यहाँ मिली। एक एक श्लोक में ना, अगर हम चाहें तो पूरा पूरा दिन चर्चा हो सकती है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है ताकि हम संपूर्ण भी कर सकें। तो इस श्लोक से हमें सीखने को मिला कि बाई चांस अगर हम ही वो अथॉरिटी बन जाएं, जिसके पास कई बार हमारे पास लोग आते कंप्लेन लेकर, प्रभु जी ऐसा हो गया, माता जी ऐसा हो गया, मम्मी ऐसा हो गया, कल को आएंगे टीचर ऐसा हो गया है ना, कि उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया, तो हम कभी भी एक पक्ष को सुनकर निर्णय ना लें। ये बहुत आम बात देखी गई है। जैसे ही कोई हमारे पास आता है कोई भी बात लेके, हम तुरंत उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा ऐसा किया, अभी देखो, अभी बताते हैं उसको। तो निष्पक्ष अगर हम होना चाहते हैं, हम सही निर्णय देना चाहते हैं, तो हमें दोनों पक्ष को सुनना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति ने आरोप लगाया उससे भी सुनना पड़ेगा। हमने ये चीज़ अपने गुरुदेव में देखी। गुरुदेव के पास एक बार एक भक्त गए और उन्होंने कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे उस व्यक्ति ने हमारे को ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और वो जो है मंदिर में रहने के लायक नहीं है। महाराज जी ने तुरंत उसको ही बुला लिया। अब ये घबरा गया, क्योंकि ये कह रहा था कि आप उसको मत बोलना, मैं आपको बता रहा हूँ उसके सामने। कहते अगर तू सत्य बोल रहा है तो तू घबराता क्यों है उसके सामने बोलने से, सच बोलने में कैसा डर। तो उसको बुला के पूछा, हाँ भाई तूने इसको ऐसा ऐसा बोला। कहते हैं, महाराज जी मैंने इसको ऐसा बोला, पर उससे पहले इसने क्या बोला वो भी आप सुन लीजिए। अब जो है उसकी पलपट्टी खुल गई तो घबरा गया। फिर जब उसके बारे में बताया तो महाराज कहते हैं, अच्छा भाई तूने भी ऐसा बोला। कहता है, हाँ मेरे से ऐसा हो गया, फिर बात बदल रहा है, ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा है। तो फिर जो है निष्पक्ष रूप से उन्होंने निर्णय दिया कि ठीक है, आप दोनों ही अच्छे हो, भक्ति कर रहे हो, दोनों में से कोई भी मंदिर छोड़ के ना जाए, आपस में एक दूसरे से माफी मांग लो। ज्यादातर महाराज जी इसी तरह सुलह करवाते हैं। तो गुरुजन जो होते हैं, या अगर हम आगे चल के अथॉरिटी बनते हैं, या किसी भी फील्ड में, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, हमको इस बात का ध्यान रखना है कि एक पक्ष को सुन के कभी भी निर्णय नहीं लेना, नहीं तो औसतन हमारा निर्णय गलत ही होगा। किसी व्यक्ति की बात सुन के किसी के प्रति धारणा कभी ना बनाइए।
ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। कोई व्यक्ति आके हमको किसी के बारे में बोले वो तो ऐसा कर दिया उसने, आज पता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, रो रहा है, वो कर रहा है, अरे मेरे को बहुत दुखी किया, और हम धारणा बना लेते हैं कि वो तो ऐसा ही है। हमें कभी धारणा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की बात बता रहा है, इसके हिसाब से वो वैसा है। फिर अगर हमें जानना है कि वो वास्तव में कैसा है तो हम और भी लोगों से पूछें, आपको भी ऐसा लगता है क्या, वो ऐसा करता है क्या? तब जब हमें सबके ओर से पता लगेगा, तब पता लगेगा ना कि कौन कितने पानी में है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, केवल पृथु महाराज और पुरोहितों की बात सुन के इस बात को नहीं स्वीकार किया कि हाँ इंद्र को मार देना चाहिए। जैसे अभी पीछे मैं भी पढ़ रहा था ये बात, तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि ब्रह्मा जी ने क्यों रोक दिया। इंद्र ने तो गलती की थी, वास्तव में घोड़ा चुराया ही था। लेकिन हमने एक पक्ष से कथा सुनी है, हमने अत्रि ऋषि और जो इनके बेटे थे विजिताश्व, उसके पक्ष से कथा सुनी है कि उनका यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और सन्यासी वेश धारण किया और ऐसा किया। लेकिन ब्रह्मा जी को दूसरा पक्ष भी पता था कि इंद्र ने ऐसा क्यों किया, उसकी मानसिकता क्या चल रही थी। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो भी अथॉरिटी होता है उसको चाहिए कि वो दोनों पक्ष को सुन के और फिर निर्णय दे, और निर्णय ऐसा दे कि दोनों की ही भावना ना टूटे, दोनों भक्ति में जुड़े रहे, या जिस भी संस्था में हैं या जिस भी कार्यालय में हैं, दोनों की अपनी आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई देखो, इंद्र की अपनी आवश्यकता है, इंद्र को तो मैं समाप्त नहीं करने दूंगा तुम्हें, और तुम्हारी भी अपनी आवश्यकता है, तो मैं तुम्हें भी निराश नहीं करूंगा। तो मैं चाहता हूं तुम दोनों शत्रुता को त्याग दो और मैत्री भाव रखो। आगे कह रहे हैं, हे राजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है ब्रह्मा जी की, ये सब नोट करने वाली बातें हैं, ये बहुत काम आएंगी हमें जीवन में। हे राजन, दैवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न ना होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध तथा चिंतित ना हो। अब ये तो कह सकते हैं ना पृथु महाराज की मेरे साथ तो अपने पक्षपात कर दिया ब्रह्मा जी, इंद्र ने मेरे घोड़े चुराए और आपने मुझे ही मना कर दिया कि आप ही यज्ञ बंद कर दो। तो कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, आप चिंता मत कीजिए कि आपके यज्ञ में बाधा पड़ गई और आपका यज्ञ बंद हुआ। क्यों चिंता ना कीजिए, कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारंभ में जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है उतना ही हम भौतिकतावादी विचार से घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है कि कई बार मैं अपनी अथॉरिटी के पास जाता हूँ, या मैं तो कम ही जाता हूँ, ज़्यादातर दूसरा व्यक्ति कोई जाता है, वो जाके कंप्लेन करता है प्रभु जी रुद्रदास प्रभु ने ऐसा किया, इन्होंने ये चीज़ बड़ी गलत की। और फिर प्रभु जी जैसे होता है जो भी सीनियर हैं वो हमें भी बुलाते हैं, हाँ भाई आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि आपके सामने दोनों पक्ष हैं, आपको जैसा ठीक लगे। तो अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि हमेशा जो उनका निर्णय होता है वो उस भक्त के पाले में होता है, मेरे खिलाफ ही निर्णय होता है कि आप ऐसा कीजिए, आप ही अपना ये बंद कर दीजिए, कुछ दिनों के लिए ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। उस समय मेरे मन में यही विचार आता है कि देखो मेरी तो गलती भी नहीं थी और इस नए भक्त के लिए इन्होंने मुझे ही डांट दिया, इन्होंने मुझे ही सुना दिया, मेरा ही काम बंद करा दिया। तो उस समय बहुत बुरा लगता है, बहुत। लेकिन उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति तो श्रद्धा जाती नहीं, बुरा इस बात का लगता है कि देखो क्या हो गया मेरे साथ में। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं सदैव स्मरण रखें कि शुरुआत में जो घटित होता है उससे हमें दुखी नहीं होना। मैं यही करता हूँ, जो शुरुआत में उनका निर्णय हुआ उसको सुनने मात्र से मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ कि मेरे पक्ष में निर्णय नहीं हुआ, और वो हंस रहा होता है सामने वाला भक्त, देखा नया नया भक्त है, देखा मैंने आप इतने अपने आप को सोचते हो, सीनियर सोचते हो, देखो मैंने आपको कैसे धूल चटाई आज। वो हंस रहा होता है और गुस्सा आता है उसका चेहरा देख देख के, मन करता है इसको भी जाके पिटाई लगा दूं, पर कुछ कह भी नहीं सकते। तो बुरा जरूर लगता है शुरुआत में, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाएगा उतना ही हम भौतिकवादी विचारों के घने अंधकार में प्रवेश कर जाएंगे। तो एक दृष्टिकोण ये भी है समझने का कि देखो अगर उसके पक्ष में फैसला ना होता, हमारे पक्ष में हो जाता, तो उसको ये गुस्सा आता, हम तो झेल पा रहे, हम तो सहन कर पा रहे, पर वो ना सहन कर पाता इसको और वो बदला लेता, और उसका जो बदला होता वो हमें और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। इस कारण से उसके पक्ष में फैसला लेकर उसको शांत कर दिया, और क्रोध थोड़ा बहुत हमें, वो तो शांत हो ही जाएगा, हम तो समय से जुड़े हुए हैं। तो ये बात एक समझने में आई हमको यहाँ से। और एक दूसरी बात क्या समझने में आई, तुरंत हमें घबराना नहीं चाहिए। हम क्या होते हैं ना, तुरंत एक्शन लेते हैं, आज ही कुछ हुआ और तुरंत हमें गुस्सा आ जाता है और तुरंत हम उसके ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं, और वो रिएक्शन जब हम करते हैं उसके बाद हमें पछताना पड़ता है
क्योंकि उस रिएक्शन के बाद में हमें पता चलता है कि जो हम गुस्सा करते थे वो तो व्यर्थ ही था, जो कुछ हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। शुरुआत में भले हमारी हार हुई, लेकिन वास्तव में हम हार के भी जीत गए, और वो व्यक्ति जीत के भी हार गया, क्योंकि सीनियर भी उसी को दंड देता है जिस पे वो ट्रस्ट करता है। वो नए व्यक्ति पे ट्रस्ट ही नहीं करता, उसको दंड देगा तो भाग ही जाएगा, पर सीनियर को विश्वास है कि हमें वो कितना भी दंड दे दे लेकिन हम भागेंगे नहीं, इसलिए वो हमें डांटते हैं। गुरुदेव से जब किसी शिष्य को डांट पड़ती है, जैसे एक बार एक गुरु भाई हमें बता रहे थे, वो अब तो बहुत बड़े हो गए, वो 20-25 साल पुरानी बात बता रहे थे, उन दिनों वो हमारी उम्र के ही थे। तो वो कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक गेस्ट हाउस के कमरे की चाबी उनकी जेब में रह गई और वो कीर्तन में मगन होकर नाचने लगे। अब नाचते नाचते वो चाबी कहीं गिर गई। अब वो जो गेस्ट थे जिनका वो कमरा था, वो चाबी ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने आके इनको बोला कि आपके पास चाबी है? तो इन्होंने जेब में देखा, बोला नहीं है। इनको पता ही नहीं चला कि इनकी जेब में चाबी थी और वो गिर गई। तो वो सीधा गुरु महाराज के पास चले गए और उनको जाके खूब कंप्लेन लगाई, खूब खरी खोटी सुनाई कि वो इतना केयरलेस है, हमारी चाबी लेके चला गया, झूठ बोल रहा है हमको, ऐसा वैसा। गुरुदेव ने तुरंत कहा अभी के अभी उसको बुलाओ, और उस भक्त को बुलाया और उसकी खूब पिटाई लगाई। वो बताते थप्पड़ मारे मुझे और घूंसे मारे और उनके सामने खूब डांटा, खूब डांटा। तो वो लोग जो थे उनकी तो भावना बन गई, देखो हमारे एक कंप्लेन करने पे इन्होंने कितना डांट दिया इस भक्त को, तो वो तो खुश होके चले गए। और ये जो भक्त था ये सोचने लगे कि मेरे तो गलती भी नहीं करी, पर इनकी श्रद्धा बहुत थी गुरुजी में, तो इन्होंने कुछ कहा नहीं। तो समय के साथ इनको पता चला कि ये इसलिए किया गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि इसको मैं कुछ भी कह दूं ये कभी बुरा नहीं मानेगा। और गुरु जब भी हमें डांटते हैं या मारते हैं, हमारे कर्म काटते हैं। यही कर्म हमारे कैसे कैसे कटते, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई कट जाता, छिल जाता, शरीर में कोई चोट पहुंचती, उसको गुरुदेव के एक थप्पड़ ने सारे के सारे कर्म काट दिए। तो ये बात इन्होंने मुझे बताई कि मुझे बाद में ये सब बातें किताबों में पढ़ के पता लगी कि गुरु ने कितनी कृपा की, तो हमारा भी उसका भी दोनों का कल्याण कर दिया। ऐसे जो मार गए ये सदगुरुदेव दे सकते हैं, पर इन बातों को हम समझ नहीं पाते। थोड़ा सा कुछ हो जाता है हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत हमारा मन विचलित हो जाता है। तो हमको जो है ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआत में बेशक हमारी छोटी सी पराजय हुई है, लेकिन आगे चल के ये बहुत काम की साबित होने वाली है। और जितना ही हम इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, जितना हम झगड़ा करते जाएंगे, बातों में बातें निकालते जाएंगे, आपने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसको ऐसा वैसा, जितना हम इसमें पढ़ेंगे ना, उतना ही हम भगवान से दूर हो जाएंगे। इसलिए भी ऐसा होता है कि इन इन चीज़ों को, हमें छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। प्रभुपाद जी का एक कोटेशन था कि भक्तों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों को भूल जाएं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, उनको माफ़ कर दे और भूल जाए। क्योंकि जहाँ पे दो लोग साथ में रहते हैं वहाँ पे गलत फहमियाँ तो हो ही जाती हैं। अब अगर हम इन झगड़ों को लेके बैठे रहेंगे तो कृष्ण भजन कब करेंगे? तो इसीलिए भक्तों को चाहिए छोटी मोटी बातों को भूल जाना चाहिए। और आगे कह रहे ब्रह्मा जी ने आगे कहा, ये ब्रह्मा जी बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स दे रहे हैं। देखो यहाँ से पता चलता है कि ब्रह्मा जी कितने महान व्यक्ति हैं, कितने महान व्यक्तित्व हैं, कितना ठहराव है उनके अंदर, कितना उनमें ज्ञान है। आगे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, इन यज्ञों को बंद कीजिए क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने सारा का सारा पासा ही पलट दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं आप कह रहे हो इंद्र अधर्म कर रहा है, इंद्र अधर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि आप यज्ञ कर रहे हो। आप अगर यज्ञ ही बंद कर दोगे तो इंद्र अधर्म करेगा ही नहीं। तो एक कारण ये भी है इंद्र के अधर्म करने का कि आप यज्ञ कर रहे हो। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। जैसे कल भी एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि इंद्रदेव में ये सब कैसे आ गया, वो तो देवताओं के राजा हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे बेशक वो देवता हैं, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि देवताओं में भी अवांछित इच्छाएं होती हैं। वो भगवान थोड़ी ना है, इसीलिए तो वो देवता हैं, इसीलिए तो वो भगवान नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि देवताओं को भगवान नहीं कहना चाहिए? क्योंकि उनके अंदर भगवान वाले गुण नहीं होते, उनमें देवताओं वाले गुण होते हैं, मगर अवांछित इच्छाएं होने के कारण वे जो हैं ऐसे भी गलत काम कर जाते हैं। जरा देखिए कि राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ में विघ्न डाल रहा है। उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। आप देख नहीं पा रहे हैं राजा जी, पृथु महाराज, आपको मैं समझा रहा हूँ। आप तो केवल अभी देख रहे हैं कि अभी झगड़ा हो रहा है, पर मैं भविष्य भी देख पा रहा हूँ। जितना ज्यादा इंद्र अधर्म करेगा उतना ही उसकी बातों का पालन होगा आगे चल के। अभी इसने सन्यासी वेश धारण किए छद्म, तो आगे चल के लोग इसका ही प्रचार प्रसार करेंगे कि इंद्र ने भी किया था, हम भी करेंगे।
और जैसे जैसे ये और ज़्यादा अधर्म की नई नई टेक्निक्स निकालेगा और ज़्यादा ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मैं नहीं चाहता कि अधर्म और ज़्यादा आगे बढ़े, फैले, उसका प्रचार हो। आप ऐसा करो, इंद्र को रोकने का यही रास्ता है। और आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, हे वेणपुत्र राजा पृथु, आप भगवान विष्णु के अंश हैं। राजा वेण के उत्पाती कार्यों के कारण धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निस्संदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेण के शरीर से प्रकट हुए हैं। अब ब्रह्मा जी उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप भूल क्यों जाते हो, आप भगवान विष्णु के अंश हो। यही सेम चीज हमने पहले भी सुनी थी, ध्यान में आया किसी को? जब हम पढ़ रहे थे कि ध्रुव महाराज सब यक्षों को मारते जा रहे थे, तब जो ये आए थे, उनके दादाजी आए थे नीचे उतर के, स्वयंभू मनु, और उन्होंने उनको समझाया था, बेटा ध्रुव तुम क्यों भूल गए, तुम हो कौन, तुम इतने महान व्यक्ति हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हुई है, भगवान विष्णु के तुम्हें दर्शन हुए हैं, तुमको ये सब शोभा नहीं देता। सेम टू सेम यहाँ पे यही बात ब्रह्मा जी इनको समझा रहे हैं, राजा पृथु को, कि तुम तो भगवान विष्णु के भक्त क्या हो, अंश हो, तो तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। हे प्रजापालक, विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी क्या कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे, जैसे हमारे जीवन में हम झगड़े फसाद में फंस जाते हैं ना, इस भक्त ने मुझे ऐसा बोला, अभी देखना मैं इसको इसकी औकात याद दिला के रहूंगा, इसको मैं समय आने पर इसका जवाब दूंगा। बदले लेने के चक्कर में हम इतने ज्यादा विचलित हो जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि जीवन के उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य लेकर हम इस मंदिर में आए थे, क्या उद्देश्य लेकर हम इस मनुष्य जन्म में आए थे। हम तो भक्ति करने आए थे, और भक्ति से कितना हम दूर चले जाते हैं, हम इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं। मैंने बहुत भक्तों को देखा है, उनका दिन भर यही चिंतन चलता रहता है, मेरा बिस्तर हड़प लिया उसने, अब देखो नया बिस्तर लेके दिखाऊंगा, उसने मुझे मंदिर से निकाला, अब देखो उससे बड़ा मंदिर बना के दिखाऊंगा, उसकी कथा बहुत अच्छी हो रही है आजकल, मेरे सुनने वाले भी उसकी कथा में जाने लगे, अभी देखो और अच्छी कथा करके दिखाऊंगा। बस इसमें ही सारा दिमाग चला जाता है, सारा मैनेजमेंट। कहाँ तो भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवान मुझे कैसे मिले, इसमें दिमाग लगाना चाहिए था, और हमारा दिमाग बस इसी में रहता है। वो माता बहुत ज़्यादा आजकल मेकअप लगा के आ रही है, देखो कितना बनती है, कितना अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, वो देखो मुझसे कैसे बात करती है, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, उसको मैं दिखा दूंगी, अभी तो मेरे पास मौका नहीं है, समय आने पर भगवान उसको नहीं छोड़ेगा। ऐसी ऐसी बातों के चक्कर में अपना ही हम भजन चौपट कर देते हैं, भूल ही जाते हैं क्या उद्देश्य लेकर इस भक्ति मार्ग में आए थे, इस संस्था में जुड़े किस काम के लिए थे, ये उद्देश्य से ही हम भटक जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, आप जो हैं, आप अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए, आप क्यों ये अवतार लेकर आए, आप ये विचार कीजिए। तो हमें यही विचार ध्यान रखना है, अरे मैं तो भक्ति करने आया था, ये कहाँ उलझ गया मैं इस भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में, क्या यही करने आया था, झगड़े फसाद करने आया था। चलो सामने वाले का तो दिमाग खराब है, उसने तो यही सब करना है, पर मैं तो दिमाग से काम लूं। प्रभुपाद जी के पास एक बार उनका एक शिष्य आया, विदेशी शिष्य था और ब्रह्मचारी था, तो आके कहता है, प्रभुपाद जी ये जो टेम्पल प्रेसिडेंट है ना, ये मठाधीश, ये पागल हो चुका है, ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, इतना हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, और मैं जो है इससे बहुत दुखी हो गया हूँ, ये बहुत अपने आप को समझता है, आप क्या कीजिए, इसको इसके पद से हटा दीजिए, इसको टेम्पल प्रेसिडेंट के पद से हटा दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया उस ब्रह्मचारी को। प्रभुपाद जी ने कहा, अरे उसको मठ के अंदर प्रबंधन करना है ना, वो प्रबंधक बना हुआ, उसको प्रबंधन करने दो, उसको मैनेजमेंट करने दो, इसी संसार में सड़ने दो, तुम भक्ति करो, भगवान के पास जाओ, तुम कहाँ उलझ गए उसके साथ में। अरे वो जो करेगा सो भरेगा, उसको करने दो, मैनेजमेंट करना है, उसको मठाधीश बने रहने दो इसी संसार में, तुम अपना भजन भक्ति करो ना। देखो कितनी अच्छी बात है, संत हमें रास्ता बताते हैं। सामने वाला अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो हम बार बार उन्हीं की शिकायतें ले लेके लोगों के पास जाते रहे, अब इसने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे छोड़ो उनको, वो इसी संसार में फंसे रहेंगे, उनका उद्धार करेंगे भगवान, गुरुदेव देखेंगे उनको। तुम अपना भजन भक्ति करो, तुम क्यों अपना समय और अपनी ऊर्जा नष्ट करते हो उसको देखने में। जितने समय तुम उसका चिंतन करते हो उतने समय भगवान का चिंतन तो नहीं कर पाते ना, तो समय तो बर्बाद हुआ ना। तो बुद्धिमानी इसी में अपना उद्देश्य याद रखा जाए। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही गहरी बातें ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये बहुत अंदर की बातें हैं।
मैत्रेय उवाचा। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, जब परम गुरु ब्रह्मा ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेहपूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। देखो ये होता है जब हम बड़ों की बात मानते हैं। राजा पृथु ने इंद्र के साथ मित्रता कर ली। चल कोई नहीं, तुझे घोड़ा चाहिए था, रख ले तू, मैं यज्ञ ही नहीं करूंगा, बस तू खुश रहे, तू मुझे परेशान करना बंद कर दे। और उसके बाद आनंद ही आनंद हो गया। अब ये उसका यज्ञ का घोड़ा चुराता, वो फिर यज्ञ करता, वो और कोई कुटिल नीति करता, दोनों ही अपने मार्ग से भटक जाते। इसको नानक जी कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति की क्या परिभाषा है? एक व्यक्ति अगर मनमानी कर भी रहा है तो दूसरे व्यक्ति को चाहिए उसको करने दो जो कर रहा है, तुम अपना भजन करते रहो, तो कहते दोनों ज्ञानी। और एक ने कही दूजे ने नहीं मानी तो फिर तो दोनों ही सबसे बड़े अज्ञानी। ये हो जाता है, हम लोग मानते ही नहीं हैं। जैसे औसतन पति पत्नी के झगड़े क्यों होते हैं, जितने डाइवोर्सेस और ये सब होते हैं, पति कहता है ऐसे करना चाहिए, पत्नी कहती नहीं वैसे करना चाहिए, दोनों झगड़े करते रहते हैं अपने। तो अगर एक व्यक्ति थोड़ा नीचे झुक जाए और दूसरे की बात को मान ले तो झगड़ा ही खत्म हो जाए, संधि कर लेना आपस में, धीरे धीरे रिलेशन भी बनेगा। अभी चाहते तुरंत अभी शादी करके आई, अभी हमारे हिसाब से चलेगी, हमारा सब सिस्टम समझे, और वो कहेगी मैं सब छोड़ के आई इसके लिए, समझता ही नहीं, ये मेरी बात को समझे, मैं क्यों झुकूँ इसके आगे। तो ये जो है ये ईगो की लड़ाई होती है। ये गुरु शिष्य के रिलेशन में भी आती है, ये पति पत्नी के रिलेशन में भी आती है, ये हर जगह देखने को मिलती है। आगे कह रहे हैं, इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया जो प्रथानुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत संपन्न देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त किए। तो इसके बाद उन्होंने स्नान किया और सारा झगड़ा ही खत्म हो गया। देखो कितना सरल था समझना इस बात को। हम कहते हैं मैं भक्ति करता हूँ प्रभु जी, मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है, अटकलें लगाती है, आके दिक्कत करती है, जप नहीं करने देती, फिर मैं उसको समझाता हूँ, उसके साथ मेरा झगड़ा हो जाता है। अरे वो दिक्कत कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसके सामने माला रख दो, उसको बोलो चलो भाई तू बता तेरे को क्या चाहिए, तेरे से बातें करूँ मैं, चल बता क्या बात करनी है, करके छुट्टी करो, सारी बात बूत खत्म कर दो। अब बोलो तेरी बात मानी, अब मुझे माला करने दे, अब तू जा यहाँ से, आराम से जप करो। अब तुम झगड़ा करोगे मेरे को माला करने दे, वो चिल्लाती रहेगी ये नहीं करते वो नहीं करते, उसकी भी तो सुनो ना, वो भी तो सही कह रही हो सकती है। या कभी पत्नी भक्ति कर रही होगी, वो पति सिर पे खड़ा हो जाएगा, खाना बनाने का टाइम हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अब तेरे ड्रामे अब शुरू हो रहे थे, पूजा पाठ अब शुरू हो रही है, वो कहेगी तुम सबसे बड़े असुर हो इस दुनिया के, अब मेरे को भजन नहीं करने देते, तुमसे शादी करके मैं तंग हो चुकी है, मैं मंदिर चली जाऊंगी किस दिन सब छोड़ के। वो झगड़ा कर रही है, अपना भजन भी बेकार हो गया। इससे अच्छा प्रेम से बोले पतिदेव चलो जप माला रख दी मैंने, बताओ क्या करूं, पराठे खाने लो, खाओ, ठूसो जितना ठूस सकते हो, खिला पिला के उसको पूरा ठुसा के पराठे, फिर आराम से माला करने बैठो। कितनी बढ़िया बात बताई, कितना आनंद आ रहा है। देखो ब्रह्मा जी ने कितना अच्छा संधि बताया। आगे कह रहे हैं, आदिराज पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभाशीष दिए। तो इस प्रकार से जो है पृथु महाराज ने सबको बहुत अच्छे वो दिए, उपहार दिए। उन्होंने बोला ब्राह्मणों यज्ञ तो हो नहीं पाए, लेकिन आप लोग यहाँ पे आए हो तो मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा, आप अच्छे उपहार लेके जाओ। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितृलोक तथा स्वर्गलोक से आए हैं, साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार से इनका यज्ञ तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ बुरा भी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया, सबको अच्छे गिफ्ट्स मिल गए, सब लोग खुश होकर चले गए। और इसी के साथ हमारा अध्याय 19 भी समाप्त हुआ। अभी हम अध्याय 20 पढ़ेंगे, जो कि दूसरे भाग का प्रारंभ है। हमारा श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद का प्रथम भाग भी आज समाप्त हुआ, द्वितीय भाग हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो लगभग आधा चतुर्थ भाग हमारा हो गया, और फिर आधे इसके बाद में पंचम हमारा स्कंद शुरू होगा। तो 20वें अध्याय का नाम है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। मैत्रेय उवाच,
मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों के संपन्न किए जाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। उनके साथ राजा इंद्र भी था। तब भगवान विष्णु ने कहना प्रारंभ किया, देखो, जब हम झगड़ा छोड़कर आगे बढ़ते हैं ना, तो जो हम पाना चाहते थे वो भी हमें मिल जाता है। हालांकि इनके यज्ञ हुआ नहीं था 100वां पूरा, उसके बाद भगवान विष्णु को आना था, लेकिन क्योंकि उन्होंने देखा, देखो पृथु महाराज ने इस महान कार्य के लिए अपना अहंकार ही त्याग दिया। ये ज्यादा मुश्किल होता है, अपने अहम को त्यागना। मैं सही हूं, ऐसे ही होना चाहिए, इस बात को त्यागना बहुत कठिन है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, इसलिए भगवान विष्णु इतने खुश हुए कि वो इंद्र के साथ प्रकट हुए और महाराजा पृथु को इस प्रकार बोलने लगे। श्री भगवान उवाच, भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है, अतः उसे क्षमा कर दो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब क्या करें, इतने इंपॉर्टेंट श्लोक है, इन पे थोड़ी तो चर्चा करनी पड़ेगी। यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो इससे क्या होता है, सामने वाला गिल्टी कॉन्शियस हो जाता है। अरे बाप रे, मैंने इसके साथ इतना बुरा किया और ये मेरे साथ ही संधि कर रहा है। देखो, जिस पति को पराठे खिलाओ या पत्नी का भी जो उदाहरण लिया हमने, उससे बातें करो, तो वो भी सोचेंगे कि देखो, इन्होंने मेरे लिए अपनी माला छोड़ दी। तो उनको भी कहीं ना कहीं तो लगेगा ना, इंसान ही है वो, दानव थोड़ना है। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि देखो, ये मेरे लिए इतना त्याग कर रहे हैं, तो हृदय में तो भगवान बैठे ना, उनके हृदय में जो भगवान बैठे वो उन्हें कहेंगे, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे को शर्म करनी चाहिए, तेरे कारण उसका भजन में डिस्टरबेंस हो रहा है, जा जाके उससे क्षमा मांग। तो उसकी अंतरात्मा उसे कचोटेगी और वो भी काम हो जाएगा और ये भी काम हो जाएगा। देखो, इसको कहते हैं, जब गुरुजनों की हम बात मानते हैं, ब्रह्मा जी के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ऐसा होगा। और भगवान विष्णु कह रहे हैं, इंद्र तुमसे माफी मांगेगा। अगर पृथु महाराज भी झगड़ा करते रहते तो भगवान विष्णु कैसे कहते कि इंद्र माफी मांगे? इंद्र कहता इसने भी ऐसा किया, पर अब इंद्र कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पृथु महाराज ने कोई जवाब ही नहीं दिया उस बात का। तो इंद्र को माफी मांगनी पड़ी। हे राजन, जो व्यक्ति परम बुद्धिमान तथा दूसरों का शुभ चिंतक होता है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ समझा जाता है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति वो नहीं जो झगड़ा करता रहे या झगड़े में जीत जाए। हम लोग क्या चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि युद्ध में हम जीत जाएं, मेरी बात मानी जाए, मेरे घर में प्रोग्राम हो, मेरे हिसाब से काम हो, मेरी वाली ड्रेस ठाकुर जी को डाली जाए, मैंने जो पकाया वही खाना पड़ेगा आपको। ये नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना जाता है, जो बुद्धि से काम लेता है। हम तो इंद्रियों के वेग में आ जाते हैं। जोश में होश खोने वाला काम भक्तों को नहीं करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं, सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से वैर नहीं करता। जो अग्रगण्य बुद्धिमान है वह यह भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है। तो भाई, अगर भक्ति करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ये बैर भाव रखना तो छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है सामने से कोई व्यक्ति मुझसे कंपटीशन करना शुरू कर दे, हो सकता है कोई मुझसे चिढ़ने लगे, हो सकता है कोई मुझे देखे मुंह बनाने लगे, हो सकता है कि कोई मेरे व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर ना छोड़े, पर मैं उसको जवाब नहीं दूं। अगर मैंने उसको जवाब नहीं दिया तो बहुत समय तक वो ऐसा करने के बाद खुद ही उसके हृदय में बैठे परमात्मा उसको डांटेंगे, उसको कचोटेंगे अंदर से कि देख, ये कितना महान भक्त है, तूने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी जवाब नहीं देता। तब जो है उसकी अकल ठिकाने आएगी और उसकी बहुत श्रद्धा बनेगी आप में, और आप भी महान बनेंगे, आपका भजन सिद्ध होगा। बड़ा व्यक्ति वो है जो सहन करता है। सहन करना हमको आता नहीं, हम तो बस सोचते हैं हमारी बात मानी जाए, लेकिन ये तो सामान्य लोग करते हैं, तो लोक आचरण होता है। भक्तों को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। जो महान बनना चाहता है उसको तो थोड़ी मेहनत लगेगी, उसको सहन करना पड़ेगा, उसको अपनी बातें झुकलानी पड़ेंगी। उसके सामने ये सब हो रहा होगा तो भी वो क्या करेगा, सिद्धि प्राप्ति के लिए उससे वैर नहीं रखेगा। चल भाई, तू दुश्मनी निभा, मैं तो फिर भी दोस्ती निभाऊंगा। एक भजन भी था, भजन तो नहीं था, ये तो बॉलीवुड का गाना था, पर फिर भी बड़ा अच्छा है, स्कूलों में गाया जाता है। कहते हैं, जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई करे,
नहीं बदले की हो भावना, कर चले प्यार का हर करम, और मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से डले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ए मालिक तेरे बंदे हम। तो ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है हमें इस गाने की। वो कहते हैं, वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। ये वैष्णव कल्चर होता है। वैष्णव कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पर आए जाने रे, पर दुखी अभिमान है तो ये मन अभिमान ना आए। वो कहते हैं पर दूसरा व्यक्ति अगर दुखी हो तो वैष्णव उसको देख के दुखी हो जाता है। यहाँ पे तो ये हालत है, उसको दुखी देख के हमें बड़ा मजा आता है। अब देखो, अब हुआ ना इसका, हाँ ऐसे और बुरा हो इसके साथ, बड़ा इसने मुझे परेशान किया है, हे भगवान अभी तो बहुत कम दुख दिया, इसे और दुख दो। तो हम वैष्णव थोड़ा ना बन पाए अगर हम ऐसा भाव रखते हैं। वैष्णव तो वो है, अगर हमारा दुश्मन भी दुखी हो उसके ऊपर भी दया आनी चाहिए। बेचारा देखो कितना दुखी हो रहा है ये। और आगे कह रहे हैं, यदि तुम जैसे पुरुष जो पूर्व आचार्यों के आदेशों के अनुसार कार्य करने के कारण इतने उन्नत हैं, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाएं, तो तुम्हारी समस्त सिद्धि को समय का अपव्यय मात्र ही समझा जाएगा। तो भगवान कह रहे, भाई अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहते हो, खूब तुम मालाएं जप रहे हो, खूब तुम चार नियम कर रहे हो, खूब तुम मंगल आरती कर रहे हो, खूब एकादशी का व्रत कर रहे हो, लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी क्या हो रहा है, तुम आचार्यों की बात ना सुनकर और जो है अपनी चला रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, तो तुम्हें क्या होगा, मेरी माया के द्वारा तुम्हें मोहग्रस्त कर दिया जाएगा और तुम केवल आडंबर ही कर रहे हो, तुम केवल भक्ति का दिखावा ही कर रहे हो, तुम वैर भाव रख रहे हो लोगों से, तुम झगड़े और फसाद में पड़े हुए, क्या तुम जप कर रहे हो, क्या तुम माला कर रहे हो, सब केवल ये जो दिखावा है, झूठा दिखावा है तुम्हारा। अगर तुम्हारे हृदय में ही कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे कई भक्त होते हैं कहते हम 10 साल से जुड़े हुए हैं, हम 25 साल से माला कर रहे हैं, तुम कितने साल पहले आए हो, अरे हमें 5 साल हो गए भागवत पढ़ते हुए सुनते हुए, हमें ये हो गया। सालों की गिनती से कोई सीनियर नहीं बनता है इस लाइन में, ये भक्ति मार्ग है। यहाँ पे देखना होता है हृदय में कितना परिवर्तन हुआ तेरे। तो 25 साल से क्या 25,000 साल से माला जप रहा है, पर तेरे हृदय में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। जैसा तू आज से 25,000 साल पहले था वैसे ही अभी भी बना हुआ है, तो क्या फायदा तेरे इस माला के जप का। ये तो केवल समय का नाश ही कर रहा है, तू केवल आडंबरी तो कर रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक भजन लिखा है, उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से वो कह रहे हैं, वो पूरा ही भजन बहुत सुंदर है, उसकी एक एक लाइन जो है वो हीरे मोती है, पर फिर भी हम उसकी पहली लाइन पे थोड़ा चर्चा करेंगे। दुष्टमान तुम्ही किसेरा वैष्णव, प्रतिष्ठार तारे निर्जने रकारे, तव हरि नाम केवल कईतव, दुष्टमान तुम्ही किसेरा वैष्णव। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, दुष्ट मन, हे पापी मन, तू कैसा वैष्णव है, तो अपने आप को भक्त समझता है, तो कहता है मैं वैष्णव हूँ। प्रतिष्ठा तरे निर्जने रखरे, तूने जो त्याग किया है, जो तू कह रहा है मैं सब संसार त्याग कर सन्यासी बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, ये तो केवल कैतव है, केवल दिखावा कर रहा है। तू प्रतिष्ठा के लिए तू ऐसा कर रहा है ताकि तेरा नाम हो जाए समाज में, लोग कहें कितना बड़ा त्यागी महात्मा है, इसलिए तूने ये काम किया है। तो सोचता है तूने बड़ा त्याग कर दिया। दुष्ट कहीं के, प्रतिष्ठा तारे निर्जन तब हरिनाम केवल कही तब, तू तो हरिनाम भी जप रहा है केवल दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं हरिनाम जपता हूँ, ये तेरी औकात, ये तेरी असलियत है। तो अपने आप को वैष्णव समझता है। अपने मन को इस प्रकार से लथाड़ना चाहिए। बहुत ही सुंदर भजन है ये, मना शिक्षा इसको कहते हैं, अपने मन को शिक्षा देनी चाहिए। इस भजन पे भी कभी हम चर्चा करेंगे, बहुत ही सुंदर भजन है। तो हम जो भी कर रहे हैं, ये भगवान कृष्ण कहते हैं अगर ये भजन साधन इतना जप तप त्याग तपस्या करने के बाद भी हमारे मन से वैर भाव और ये सब चीजें नहीं जा रही हैं, हृदय ही परिवर्तित नहीं हो रहा, तो यही समझना चाहिए बस ढोंग चल रहा है अभी भक्ति का, हम भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, अभी बस दिखावा हो रहा है। पर ये सारी बातें सुन के ना हमारी देखो चालाकी, हमारे दिमाग में ना दूसरों की पिक्चरें आ जाती हैं।
देखो उस व्यक्ति के बारे में कोई याद आ जाता है, देखो हाँ ये बता रहे ना पॉइंट, हाँ देखो इसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो इतने साल से है, वो मेरे को यही बोल रहा था मैं इतने साल से हूँ। अरे ये बातें खुद के लिए हैं, किसी को जज नहीं करने लग जाना, ये भी बड़ी बीमारी है। कोई क्लास में कोई पॉइंट सुन लिया और बस निकल गए तलवार पकड़ के और फतेह करने के लिए किस किस के अंदर ये दोष है। अरे मेरे अंदर सबसे ज्यादा दोष भरा हुआ है, मुझे खुद को देखना है, मैं इस प्रकार की बातें ना करूं। मैं ना सोचूं कि मेरे हृदय में कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, फिर भी मैं वैर भाव रख रहा हूँ। दूसरों का सुधार नहीं करना है, हमें अपना सुधार करना है। मनुष्य जीवन को हमें अपना बनाना है, दूसरे का थोड़ा ना हमने ठेका ले रखा है। आगे कहते, जो लोग जीवन की देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भली भांति परिचित हैं, जो यह जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान, आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। राजन, अगर तुम कहते हो तुम बड़े ज्ञानी हो, तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं। मान लो किसी ने मुझे गाली दे दी, किसी भक्त माता ने या किसी प्रभु जी ने मुझे देख के मुंह बना लिया, या मुझे कुछ बोल दिया, मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल दिया, तो किसके बारे में बोला? शरीर के बारे में बोला। मेरा नाम लिया ना, रुद्र ने ऐसा करा, रुद्र मेरा नाम थोड़ा ना है, रुद्रदास तो शरीर का नाम है, तो शरीर को ही तो बोला, मुझे थोड़ा ना बोला। इस ज्ञान में होना चाहिए भक्त को। ये तो शरीर को बोल रहे हैं ना, शरीर का मान अपमान हुआ, मेरा थोड़ा ना हुआ। किसी ने डांट लगा दी, मार भी दिया, तो शरीर को पीटा, शरीर को डांट लगाई, मुझे थोड़ा ना कहा। लेकिन मुझे बुरा क्यों लग गया? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर माने बैठा हूं। जब तक मैं इसी धारणा से ऊपर नहीं निकल पाया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो मैं क्या बड़ी बड़ी प्रवचन दूं दूसरों को? क्या मैं मालाएं जप के दिखाऊं? क्या मैं लोगों को बोलूं कि मैं भक्त बन गया, वैष्णव बन गया? ये तो सबसे बेसिक चीज है। मतलब शुरुआत ही यहीं से होती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। यही अगर आज तक नहीं आ पाया, तो बाकी बड़ी बड़ी बातों का क्या फायदा? गोपी भाव ऐसा होता है, किंकरी भाव ऐसा होता है, ये रस होता है, वो होता है, राधा कृष्ण तो हमारे भाई बहन हैं, कोई कहता है ये तो मेरे वो हैं, प्रियतम हैं, हम उन्हें भगवान करके कैसे देखें? ये सब बातों का क्या फायदा? अभी तो शरीर और आत्मा में ही अंतर पता नहीं हमको, और हम कहते हैं कि रासलीला और वो सब चीज़ों की बात करते हैं। कई भक्तों को हमने देखा, वो आते ही शुरुआत में क्या कहेंगे, प्रभु जी हम ना हरिनाम नहीं जप सकते। मैं क्यों? हरिनाम भी कोई गिनती करके ले? अरे ऊपर वाले ने सब हमें खुला दिया, हम खुला जप करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करेंगे वो लोग, आत्मा किस तरह की बातें करेंगे, और आचरण उनका दो रत्ती का नहीं। कलयुग के लोगों की ना एक लक्षण बताया है। कलयुग के लोगों का क्या लक्षण है? बातें तो ब्रह्म के स्तर की करेंगे, ब्रह्म से नीचे तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन 2 रुपए का भी अगर नुकसान हो रहा होगा, तो बाप के गले पे भी चाकू लगाने में शर्माएंगे नहीं। ऐसी इनकी गति होगी। तो इन बातों को हमें समझना है। पहले मान अपमान इन चीजों से तो ऊपर उठे, आत्मा के स्तर पे आए, उसके बाद हम ये किंकरी भाव, सहचरी भाव और दुनिया भर की जो बातें होती हैं, ये भी गलत नहीं है, ये भी कर सकते हैं, मगर ये बहुत बात की बात है। मेरे लाला के साथ तो मेरा बहुत प्यार है, मैं तो अपने ठाकुर को अपना लाला समझती हूँ, उसको बहुत प्यार करती हूँ, लाड़ लड़ाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। अरे लाला के साथ तो इतना प्यार करती है और भक्तों के पीछे तो भाला लेके घूमती है, तो क्या तू जप कर रही है? क्या तेरा लाला से प्यार है? ये सब जो हैं, ये बातें हमें जो है ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बीमारी है हमारे अंदर ये सब बातें करने की, पर हमें कोशिश करनी है इससे बाहर निकलें और अपनी जो वास्तविक हमारी औकात है उसमें रहें। हमें याद रहना चाहिए कि शरीर और आत्मा में ही अभी तक अंतर हुआ नहीं। तो कल हम यहीं से आगे चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य अपना प्रश्न कमेंट पर डाल सकते हैं। और जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम कहा है, आप सबको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। रुचि बंसल माता ने लिखा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी। लखविंदर जी कह रहे हैं ऑडियो ब्रॉडकास्ट, हरे कृष्णा चरण वंदना। लखविंदर जी धन्यवाद आपका, आपके भी चरणों में प्रणाम। और इनके अलावा लखविंदर जी आगे कह रहे प्रभु जी आपको नमन, आप कृष्ण प्यारे हो, पर इस दुनिया में रहना मुश्किल लगता है क्योंकि दुनिया बहुत जालिम, यहाँ का सिस्टम सिर्फ आम आदमी को टारगेट करता है। लखविंदर जी दुनिया जालिम है तो हम भी कौन सा गालिब हैं, हम भी तो जालिम ही हैं, है ना। नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के अवगुण परे निहार। कि हमारे खुद के अंदर इतने दोष भरे हुए हैं, उसका कभी चिंतन ही नहीं होता।
देश में ये चल रहा है, समाज में चल रहा है, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, हमें देखना है, वो भी जरूरी है ना। किसी के ऊपर अगर कुछ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, पर अपने दोषों का भी चिंतन करना है। हमारे गुरुदेव कहते हैं निरंतर अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करना है। दोबारा सुनिए, निरंतर अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करना है। तो यदि हम अपने दोषों का भी चिंतन करेंगे तो हम परिशुद्ध हो पाएंगे। और करने दो ना लखविंदर जी, संसार तो ऐसा ही है, मरने दो इन लोगों को। करेंगे कोई उल्टे पुल्टे काम करेंगे, हम इनको रोक तो सकते नहीं है। इनको देख देख के क्यों हम परेशान हो, अपने भजन भक्ति करें और निकले यहाँ से। हाँ, अगर कल को हमें मौका मिले, कोई हमें ऐसा सामर्थ्य मिले, कोई हमारे पास ऐसा मौका आए कि हम भी कुछ कर पाएं तो करें। लेकिन जब हमारे हाथ में ही कुछ नहीं, हमारे पास कुछ करने की शक्ति ही नहीं है, तो क्या इनको देख देख के कूड़ें। ये दुनिया तो ऐसी है भाई, ये लोग तो ऐसे ही मरेंगे। कलयुग के प्राणी हैं, बेचारे भटके हुए हैं। प्रचार करिए इनको, है ना। आप प्रचार में निमित्त बनिए, पुस्तक वितरण कीजिए। आपको हम पर्सनल मैसेज पे बताएंगे पुस्तक वितरण और प्रचार कैसे होता है। अगर वास्तव में हमारे हृदय में लोगों के प्रति करुण भाव है तो हम प्रचार करें, नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं, अपना भजन करें और निकले यहाँ से, है ना। दोनों रास्ते हैं, भजन आनंदी भी बन सकते हैं और कोष्ठानंदी भी बन सकते हैं। आगे कह रहे हैं, फिर हम लोगों को भी शरीर चालाकी करना पड़ता है। आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सही बात है लखविंदर जी, हम समझ गए आपकी बात नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे। चालाक लोगों के साथ चालाकी कर सकते हैं, कम से कम भक्तों के साथ ना करें, इसका ध्यान रखें। भक्त समाज के अंदर हम अच्छे से रहें। बाकी ये लोग जो चालाकी फलाकी करते हैं इधर ही रह जाएंगे, इनको इधर ही मरने दीजिए। और दिशी माता कह रही है जय श्री राधे गोविंद, धन्यवाद माता जी। निधि माता कह रही है जी बिल्कुल प्रभु जी, सच्चे लोगों को बहुत टेस्ट देने पड़ते हैं, उनको ही गलत कहा जाता है। निधि माता, जिनका कोई नहीं होता ना उनके भगवान होते हैं, बस ये याद रखना है। अगर हमने किसी को भी अपना बना रखा है संसार में, तब तक तो भगवान नहीं मिलने वाले, बस ये बात आप याद रखना। जिस दिन हमारा कोई ना बचे संसार में, कहा है ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, हैं। जब ये प्रार्थना होगी कि मेरा कोई ना सहारा, जब कोई नहीं रह जाएगा अपना, तब भगवान हमें अपना लेंगे। तो अच्छी बात है, अगर हम असहाय अवस्था महसूस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी भगवान के प्राप्ति हमें होने वाली है। इसका मतलब अगर हमारा कोई नहीं है, अगर कोई भी है तो भैया समय लग जाएगा। अशोक प्रभु कह रहे, वाइल स्लीपिंग क्लोज योर आइज एंड जस्ट revisit your whole day and look at your works done during in the morning, just make your program for whole day. हरे कृष्णा। धन्यवाद अशोक जी, बड़ी अच्छी आपने एडवाइस दी। अशोक जी कह रहे रात को सोने से पहले आंख बंद करके हमें आत्मचिंतन करना चाहिए थोड़ी देर, कि हमने दिन भर क्या किया, कितना भक्ति किया, कितना भजन किया, कितना लोगों को परेशान किया, कितना दुराचार अत्याचार किया, कितना सदाचार किया। इसका एक हमारे पास आंकलन हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है भाई आज का दिन भी चला गया जीवन से। और भगवान के नज़दीक तो आ नहीं पाए, लेकिन मृत्यु के नज़दीक हम जरूर आ गए एक दिन। और तो मृत्यु के नज़दीक तो हम बिना कुछ करे भी जा ही रहे हैं। भगवान के नज़दीक जाने के लिए भाई मेहनत लगेगी, तो ये तभी होगा जब पता लगेगा हमने किया क्या। तो ये भी आप भक्त कर सकते हैं जैसे प्रभु जी बता रहे हैं। और इनके अलावा डिम्पल जी ने आज भी प्रणाम करा है, प्रभु जी आपको भी प्रणाम। और लखविंदर जी आगे कह रहे हैं, सेम हियर, मेरी वाइफ भी ऐसा करती है, पर जब बात सुनता हूँ तो दिमाग खराब हो जाता है। तो जब कैसे होगा, ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने। मेरी ये प्रॉब्लम भी है, सुबह उठता हूँ तो बोलती है हमारी नींद भी खराब कर दी, बहुत सुनना पड़ता है। लखविंदर जी, शादी करने से पहले मिल जाते हमको तो मंदिर में आपको ब्रह्मचारी बना देते। चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसा कीजिए, अभी सहन कीजिए, यही समझिए कर्म है आपके, ऐसे नहीं तो वैसे निकलेंगे। अच्छा है वो कर्म काटने के लिए आ गई, इसी जन्म में सारे कर्म काट दें और आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। देखो जो भी हमारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का नतीजा है, ये बात आप याद रखना। अगर पत्नी नहीं काटेगी तो बॉस काटेगा, बॉस नहीं काटेगा तो कुत्ता काटेगा, कुत्ता नहीं काटेगा तो कोई गाड़ी काट देगी। तो अच्छा ये बोल बोल के काट रही है, इससे अच्छा शरीर पे कुछ आघात हो, बस मन और बुद्धि पे आघात हो रहा है, उसको सहन कीजिए और अपना भजन भक्ति करते रहिए।
और जब आपको लगने लगे ज़्यादा ही हो रहा है तो फिर कुछ समय के लिए आप इधर उधर हो सकते हैं, फिर वापस अपने घर चले जाइए। जब ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाए तो घर में नहीं रहना चाहिए, बहुत झगड़े हो जाते हैं, इधर उधर कहीं तीर्थ यात्रा करने निकल जाना चाहिए ऐसे में। और बात रही नींद खराब मत करा करो उनकी, आप चुपचाप जो है चले जाया करो उठ के और मॉर्निंग वॉक कर लिया करो। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, जब भी हो जाएगा। जरूरी थोड़ी ना उसके कान के नीचे बैठ के मंत्र सुनाने उसको, उसका भी उद्धार करना है। उसका उद्धार हो ना, वो आपका उद्धार कर देगी। तो अभी अगर उनको इच्छा नहीं है सुनने की मंत्र तो उनको मत सुनाइए, आप अकेले में कहीं जाके भजन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप काफ़ी प्रैक्टिकल प्रश्न पूछते हैं, कई भक्त ना पूछ ही नहीं पाते। ये होता सबके साथ है, पर लखविंदर जी थोड़ा सा सबके ओर से पूछ लेते हैं। जैसे शौनक ऋषि थे ना, वो सारे 88,000 ऋषियों के प्रश्न खुद ही पूछ रहे थे, तो कोई कहेगा शौनक ऋषि के जीवन में तो बड़ी समस्याएं लगती हैं। तो अच्छा है लखविंदर जी, आप सबकी ओर से प्रश्न पूछ लेते हैं, तो जिसको भी समाधान चाहिए उसको मिल जाता होगा। मोनिका माता कह रही है, प्रभु जी मेरे हस्बैंड मुझे खुद बोलते हैं तेरा टाइम हो गया चैंटिंग का। क्या बात है मोनिका माता, ऐसे हस्बैंड सबको मिले जो हमेशा हंसते रहते हैं। ज़्यादातर हस्बैंड रोने वाले होते हैं, वो उनका दिमाग खराब हो जाता है जब माला देख के। तो बहुत आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, पर इनसे यही सीख लेनी है कि जो पति और पत्नी दोनों मिलके भजन भक्ति करें, आगे बढ़े भजन भक्ति में। ऐसा ना हो कि बड़े खुश होते हैं मुझे देख के, मैं चैंटिंग करती हूँ तो उनका ही चेहरा निहार रहे हो, देखो कितने खुश हो रहे हैं। जब पे भी ध्यान लगाना है, ये भी बड़ी समस्या है। अगर हमारा जीवन साथी अनुकूल हो जाए तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं, और अगर वो प्रतिकूल हो जाए तो झगड़े में ही मर जाते हैं। कहते हैं ना, माया दोनों तरफ से मारती है, कहाँ बचोगे। तो दोनों ही खतरनाक है, ना तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना बहुत बुरा होना चाहिए, तो दोनों ही बातें जो है ज़रूरी हैं। मोनिका माता आगे करिए, कभी कभी गुरु महाराज जी का लेक्चर भी सुनते हैं। धन्यवाद माता जी, कभी कभी क्यों रोज़ सुना कीजिए। आज भी वैकुंठ प्रभु ने लिंक डाला होगा, आप रोज़ प्रयास कीजिए, महाराज जी का प्रवचन अवश्य सुनिए, वो बहुत ज़रूरी है। अशोक जी कह रहे हैं, प्रभु जी प्लीज़ निंदा नहीं करनी, वो अपना कर्म कर रही है, आप अपना करें, सॉरी फॉरटेड मेरी वाइफ। अच्छा, अशोक जी कह रहे हैं कि निंदा नहीं करनी। अशोक जी वो निंदा नहीं कर रहे, आप समझ नहीं पाए उनकी बात को। वो जन कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं, आप थोड़े से जज्बाती हो गए, तो आप ऐसा मत सोचिए, ये उनकी कृपा है कि आप तो पूछ नहीं सकते, आपको तो समस्या है ही नहीं। तो आपको लगता है जैसे आपकी पत्नी इतनी अच्छी भक्त है, सबकी होती होंगी, सबकी तो नहीं होती ना, पर कोई पूछ नहीं पाता शर्म से, तो वो बेचारे पूछ रहे हैं सबके ओर से, तो उनको डिस्करेज नहीं करना, हमें उन्हें एनकरेज करना है। बहुत अच्छा प्रश्न करना चाहिए, है ना। और दिशी माता आगे कह रही है, प्रभु जी हम कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते व्हेन वी डू चैंटिंग। ये आइडियल है, ये दिशी माता वाला केस अच्छा है। दोनों बैठ के जप करो अपना अपना अलग से, ऐसा नहीं साथ में बैठ के एक दूसरे का ही चिंतन होगा, है उनको ठंड लग रही है शॉल उड़ा दूं, वो कहेगा ये इसको चाय पीने का टाइम हो गया, ये नहीं, दूर दूर बैठ के जप कीजिए, बहुत अच्छा, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बस कृष्ण जी से एक ही प्रे करते हैं, ऑलवेज डिवोटीज को अपनी बेस्ट सर्विस दें। बहुत अच्छा भाव है दिशी माता, भक्तों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। कृष्ण कहते हैं जो खुद को मेरा भक्त कहता है वो मेरा भक्त नहीं, जो अपने आप को मेरे भक्तों का भक्त कहता है वही वास्तव में मेरा भक्त है। तो भक्तों को चाहिए कि दूसरे भक्तों का सेवा करें, हमेशा अपने आप को उनका दास समझे, तो दास और दासी समझ के, इसीलिए हमारे नाम के आगे दास लग जाता है, दासी लग जाता है, देवी दासी है ना, हम दास और दासी हैं वैष्णवों के। कीर्ति माता कह रही, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय जय हो। और दिशी माता आगे कह रही है, बस कृष्ण जी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जी माता, आप पे भी और सबसे पहले हम पे भी बना के रखें, हमारा भी कुछ उद्धार हो जाए। और कह रही है, एन एम तो ओनली ऊपरी पहचान के लिए, नेम तो ओनली ऊपरी पहचान के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। साक्षी रजनीश माता कह रही है, राइट प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, आप सुनते हो, आप रोज़ आने का प्रयास कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैकुंठ प्रभु ने लिंक डाल दिया, आज यूट्यूब का लिंक डाला है, तो आज फेसबुक पे नहीं यूट्यूब पे जाके आप सुनिएगा। समृति माता एक प्रश्न कर रही है, अगर हमने किसी का ठेका नहीं लिया तो हमें प्रचार क्यों करना चाहिए। समृति माता, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न किया है। अगर हमने किसी को सुधारने का ठेका ही नहीं ले रखा तो फिर हम प्रचार क्यों करें। हमको प्रचार इसलिए करना है क्योंकि वो गुरु आज्ञा है, बस। हमारे गुरु ने कहा प्रचार करो, तो प्रचार करके हमें अपने गुरु को खुश करना है। हम प्रचार करके किसी को भक्त नहीं बना सकते, इस बात को ध्यान रखना है। प्रचारक जो है ना, उनकी चेतना
थोड़ी दूषित हो जाती है। वो सोचते हैं मैं सबका उद्धार कर दूंगा, मेरे प्रचार से ये लोग भक्त बनेंगे। अरे मेरे प्रचार से मैं खुद ही भक्त नहीं हूं तो कहते हैं ना कि जिसके खुद के ही हाथ बंधे हुए रस्सी से वो दूसरे के हाथ कैसे खोलेगा। तो हमें प्रचार करना है क्योंकि वो गुरु आ गया है। प्रभुपाद जी ने हमें कहा है प्रीचिंग इज द एसेंस। इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। प्रभुपाद जी ने हमें प्रचार करने का आदेश दिया है, हमारे गुरुदेव ने हमें प्रचार करने का आदेश दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रचार करने का आदेश दिया है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है प्रचारक मुझे सर्वाधिक प्रिय है, राधा रानी ने गोपी गीत में कहा है कि जो कृष्ण कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा दूसरों को बताते हैं, कृष्ण की लीलाएं सुनाते हैं, वही सबसे बड़े दानी व्यक्ति हैं। इसलिए हमें प्रचार करना है, बस ज़्यादा माथापच्ची नहीं हम करते। हमारे गुरुदेव हमारे प्रचार से खुश हो जाएं। हो सकता है हमारे प्रचार से कोई भक्त बने ना बने, पर गुरुदेव खुश हो गए तो बस हमारा कार्य सफल। जैसे एक बार क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने अपने एक सन्यासी शिष्य को एक गांव में भेजा और उस गांव के अंदर एक बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम लगा। वहां पे वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने लगा कि ब्राह्मण ऐसे नहीं होते, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण तो कर्म से होते हैं। तो वहाँ के जितने लोकल ब्राह्मण थे वो सब इकट्ठे हो गए, उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने पत्थरबाजी करी और सारा पंडाल प्रोग्राम ही बर्बाद कर दिया। कई लोगों को घायल भी हो गए, चोट भी लगी गांव में, और उस गांव के अंदर उनका प्रवेश ही निषेध हो गया। आज के बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर का कोई भी शिष्य उस गांव में कभी नहीं जा सकता। तो ये रिपोर्ट जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मिली तो जो शिष्य रिपोर्ट दे रहे थे उन्होंने कहा कि आपने उन सन्यासी को भेजा, उनके कारण हमारा प्रचार ही बंद हो गया, अब उस गांव में हम कभी दोबारा नहीं जा सकते। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा बुलाओ उसको यहाँ पे अभी। तो जब वो आया तो वो तो बड़ा डरा हुआ था कि गुरुदेव डांटेंगे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं मैं तुम्हारे प्रचार से बहुत खुश हूँ। वास्तव में सत्य बोलना ही चाहिए, सत्य चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना लगे किसी को, सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। तुमने निडरता से जो ये वीरतापूर्ण कार्य दिखाया, बेशक वहां कोई भक्त बना नहीं बना, लेकिन मैं तुम्हारे प्रचार से बहुत खुश हूँ। तो हो गया, बस काम सफल। तो समृद्धि माता ये है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रचार करना, उनके अनुसार चलना है। हमें दुनिया को वो नहीं देना जो वो सुनना चाहते हैं। जैसे आजकल के लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनते जा रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, पर प्रभुपाद जी ने हमें नहीं कहा मोटिवेशनल स्पीचेस देने के लिए। प्रभुपाद कहते थे जो व्यक्ति सैफरन क्लोथ्स में है, जो त्यागी है, उसको चाहिए कि सत्य बोले। हमें सत्य बोलना है लोगों को, हमें भागवत की बात बतानी है। सत्य कितना भी कड़वा हो उनको बताना ही चाहिए, तरीके से बताएं, ऐसे भी ना बताएं कि वो व्यक्ति घबरा जाए या टूट जाए। तो युक्ति से मुक्ति, तो यही है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए हम प्रचार करते हैं और कोई कारण नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इनके अलावा डिम्पल जी कह रहे गुरुजी आप हरे कृष्ण का भजन कृपया सुनाएं, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, आज जय राधा माधव सुना देते हैं, इसके बाद हम आज के प्रवचन को विराम देंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव महाराज की जय। बोलो सभी भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।